वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत का कन्हैयालाल को लेकर भाजपा एनआईए पर निशाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाल डायरी पर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि वे राजस्थान आकर लोगों को भड़का रहे हैं। लाल डायरी के बाहर आने के सवाल पर सीएम ने कहा कि लाल डायरी की साजिश गृह मंत्रालय से रची गई, जिसमें हमारे मंत्री को भी शामिल किया गया। उन्होंने साफ किया कि उन्हें लाल डायरी की नहीं बल्कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की चिंता है ताकि जनता को योजनाओं का फायदा मिल सके। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे यहां आकर लोगों को भड़का रहे हैं। यह एजेंडा यूपी में काम आ गया, राजस्थान को तो बख्शो। राजस्थान के सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। सीएम और गृह मंत्री ऐसे बोलेंगे तो माहौल खराब। राजस्थान की पॉलिटिक्स में बाबाओं की भूमिका। राजस्थान की राजनीति में बाबाओं की भूमिका है। बीजेपी के 3 बाबाओं का टिकट कट गया है। बीजेपी ने 3 बाबाओं को टिकट दिया है। अलवर के तिजारा से महंत बालकनाथ, जयपुर की हवा महल से आचार्य बालमुकुंद और पोखरण से भाजपा के प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी को टिकट दिया गया है। राजस्थान के चुनावी रण में ऐसे संत 2 दान दक्षिणा पाकर करोड़पति बने हैं। अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार हिंदुत्व कार्ड खेला है, यानी किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, जबकि कांग्रेस ने 15 मुस्लिमों को टिकट दिया है। पिछली बार बीजेपी ने यूनिस खान को टिकट दिया था, लेकिन इस बार नहीं दिया। यूनिस खान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वह बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम चेहरा माने जाते थे। रविंद्र सिंह भाटी, प्रियंका चौधरी और कैलाश मेघवाल बीजेपी से निष्कासित। राजस्थान बीजेपी का बागी नेताओं पर एक्शन जारी है। बीजेपी की अनुशासन समिति ने रविंद्र सिंह भाटी, प्रियंका चौधरी और पूर्व गृह मंत्री कैलाश मेघवाल के पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तीनों नेता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। भाटी शिव, प्रियंका चौधरी बाड़मेर और कैलाश मेघवाल शाहपुरा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, रविंद्र सिंह कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पहल पर शामिल हुए थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाटी राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गांव दुधौड़ा से आते हैं। दुधौड़ा गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे शिव विधानसभा क्षेत्र में है। राजस्थानी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट रविंद्र सिंह भाटी छात्र नेता रह चुके हैं। आमेर सीट पर खूब होगी टक्कर। लगातार 15 साल तक कांग्रेस कर रहा है कब्जा। राजस्थान में चुनावी अखाड़ा सज चुका है। आमेर विधानसभा सीट राजस्थान जयपुर से आती है। यह सीट महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। इस बार भी यह दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी के सतीश पूनिया और कांग्रेस के प्रशांत शर्मा के बीच टक्कर हुई थी। इस बार भी यही दोनों उम्मीदवार आमने सामने। राज्यवर्धन सिंह को युवा अभिषेक चौधरी से मिल रही चुनौती। प्रदेश की राजधानी की झोटवाड़ा सीट राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। आमतौर पर यहां बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक युवा चेहरे अभिषेक चौधरी को मैदान में उतारा है। जयपुर ग्रामीण से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की टक्कर कांग्रेस के युवा नेता व NSUI प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी से है। बसों की खरीद प्रक्रिया में फिर हुआ बड़ा बदलाव। अब 450 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शामिल। राजस्थान रोडवेज में अब बसों की खरीद और अनुबंध प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत जो नई बसें रोडवेज के बेड़े शामिल की जाएगी, उनमें 450 बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इस नए बदलाव के कारण अब नई बसों को शामिल करने की प्रक्रिया और लंबी हो चुकी है। नई सरकार के गठन से पहले अब नई बसों का शामिल होना भी मुश्किल नजर आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अच्छी पहल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को माना जा रहा है। राजस्थान में रफ्तार पकड़ने लगी सर्दी। राजस्थान में ठंड रफ्तार पकड़ रही है, इसलिए बचाव के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लें। बिना कपड़ों के रात में बाहर ना निकलें। विशेष तौर पर खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि खेतों में ठंड और भी अधिक पड़ती है। आपको बता दें, इन दिनों राजस्थान का मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। तापमान में गिरावट जारी है। अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा, ऐसी संभावना जाहिर की गई है। इसलिए बचाव के लिए गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट, कंबल, रजाई ये सब निकाल कर रख लें, क्योंकि पारे में गिरावट लगातार जारी है। सत्ता के लिए झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस नेता अजयराम ठाकुर। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में कांग्रेस की गारंटियों पर कहा कि कांग्रेस नेता सत्ता में आने के लिए झूठा वादा और झूठी गारंटियां देते हैं। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भी झूठी गारंटियों का भ्रम फैलाकर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में वो राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में कांग्रेस के झूठ की पोल खोलने आए हैं। ठाकुर ने लाल डायरी को लेकर कहा कि जब भी लाल डायरी का जिक्र होता है, तब गहलोत विचलित हो जाते हैं।
अब चंडीगढ़ तक दौड़ेगी अजमेर दिल्ली ट्रेन। वंदे भारत को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे ने पंजाब जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अजमेर से दिल्ली के बीच पिछले दिनों ही वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई थी। यह ट्रेन अजमेर से जयपुर होते हुए दिल्ली अप डाउन कर रही थी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने इस रेल के विस्तार का फैसला किया है। इसके तहत अब इसे दिल्ली से आगे चंडीगढ़ तक चलाया जाएगा। फैसले के मुताबिक अब वंदे भारत अजमेर से चलकर जयपुर होते हुए दिल्ली जाएगी और दिल्ली से आगे चंडीगढ़ तक जाएगी। सबसे बड़ा सवाल, सुब्रत राय की मौत के बाद निवेशकों का पैसा मिलेगा या नहीं। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का मंगलवार को निधन हो गया। उनके जाने के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल है कि सहारा में लगाया हुआ पैसा वापस मिलेगा या नहीं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा रही है। इस प्रक्रिया पर सहारा प्रमुख की मौत का कोई असर नहीं पड़ेगा, सभी का पैसा वापस आएगा। 50वें शतक पर पीएम मोदी ने दी विराट को बधाई। विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 50वां शतक ठोका है। इस उपलब्धि पर देश के कई राजनेताओं ने उन्हें बधाई दी है। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी शामिल है। पीएम मोदी ने लिखा, विराट ने न केवल अपना 50वां वनडे शतक बनाया है, बल्कि शानदार और दृढ़ता की भावना का भी उदाहरण दिया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनके स्थायी समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। 5 सालों में बदल जाएगी जिंदगी, बोले गेट्स। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल बिल गेट्स ने कहा कि आने वाले 5 सालों में हमारी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। उन्होंने कहा, कंप्यूटर चलाने से लेकर दैनिक काम करने तक एकदम बदल जाएगा। आने वाले समय में एआई पासवर्ड डिजिटल एजेंट्स हमारे कामकाज संभालेंगे और हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एआई पावर डिजिटल एजेंट्स अधिक होशियार और एक्टिव होने के साथ साथ कामकाज को करने में इंसानों से तेज हैं। इंक्लूसिव राजस्थान में चुनाव स्थगित के बाद जिस पार्टी की बनी सरकार, उसका ही जीता प्रत्याशी। राजस्थान में इस बार भी लगातार तीसरी बार 199 सीटों पर चुनाव होंगे। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। इस बार श्रीगंगानगर जिले में करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के चलते यहां पर चुनाव स्थगित हो गए हैं। प्रत्याशी की मौत के बाद होने वाले चुनाव परिणामों का रुझान दिखा तो पिछले 2 चुनाव में जिस पार्टी की सरकार बनी है, उसी पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव जीता है। इस बार देखना यही होगा कि जिस पार्टी की सरकार बनती है, क्या उसी पार्टी का विधायक चुना जाएगा या फिर दूसरी पार्टी का। हालांकि प्रत्याशी का निधन बुधवार को हुआ है। अभी यहाँ पर चुनाव की अगली तिथि घोषित नहीं की गई है। 35 मतदाताओं के लिए बनाया गया नया बूथ। हजारों किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में महज 35 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र बनाया गया है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प तथ्य यह है कि वहां सभी मतदाता एक ही खानदान के हैं। यह मतदान केंद्र जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर पारूराम भील की ढाणी में स्थापित किया गया है। वर्ष 2018 से पहले इस ढाणी के मतदाता नहरी क्षेत्र की 196 आरडी पर बने मतदान केंद्र पर मतदान करने जाते थे। इस बार ढाणी में स्थित राजकीय स्कूल में ही केंद्र संख्या 195 बना दिया गया है, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 80 वर्षीय वीरूराम मतदान करेंगे तो 18 वर्षीय पोता भरताराम पहला वोट देगा। परमाणु नगरी में देशी विदेशी पर्यटकों की आवक शुरू। गत 2 दिनों से कस्बे में देशी विदेशी पर्यटकों की आवक के चलते भीड़ व चहल पहल बनी हुई है। दीपावली के दूसरे दिन से कस्बे में विशेष रूप से गुजरात व पश्चिमी बंगाल से पर्यटकों की आवक के चलते कस्बे में चहल पहल देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि देसी पर्यटकों की पहली पसंद स्वर्ण नगरी जैसलमेर आकर अपनी छुट्टियां बिताना चाहता है। इसी के चलते ये पर्यटक विश्व विख्यात परमाणु नगरी पोखरण व लोक देवता बाबा रामदेव की कर्मस्थली रामदेवड़ा भी आते हैं। यहाँ गत 2 दिनों से पर्यटकों की खासी भीड़ उमड़ रही है, जिससे यहाँ मुख्य मार्गों व दर्शनीय स्थलों पर खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। पर्यटकों की भीड़ पोखरण फोर्ट में देखने के लिए उमड़ रही है। इसके अलावा गुजराती धार्मिक पर्यटक बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज के आश्रम में भी दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।